वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग देख रहे हैं ये एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन है। एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम तो आता है हम लोगों को समझ में, बट एंगुलर मोमेंटम का एप्लीकेशन कैसे हम क्वेश्चन में करना है वो देखते हैं। इसके लिए मैंने ये एग्जांपल्स लिया। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। एंड वन अनदर थिंग आई वांट टू से, प्लीज if anybody want to take the admission in online mode, they can also mail me on iitjmantra@gmail.com. And all the students who are residing in and around Mumbai or Navi Mumbai area have the options. They can opt for offline or online mode. If they are going through online mode, in that case they have the offer. We have an offer for 1 or 2 day doubt class on weekend, Saturday or Sunday, and that's it. And please hurry up for the new admission. Let's begin our class. A sphere of mass and radius are shown in the figures lives on rough horizontal plane. At some instant, it has a translational velocity v naught. किसी भी समय में, किसी एक समय में इसकी वेलोसिटी v naught होती है। और ये सरफेस कैसा है? रफ है। एंड रोटेशनल वेलोसिटी अबाउट द सेंटर, मतलब ओमेगा इनिशियल बोल सकते हैं, v naught by 2r है। फाइंड द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, है ना। ऐसा समय एक किसी टाइम में उसमें ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगा जब वो प्योर रोलिंग का केस होगा। जब प्योर रोलिंग का केस होता है तो हम क्या करते हैं, इन दैट केस v बराबर क्या होता है, ओमेगा आर करते हैं। इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं, वेदर काइनेमेटिक जैसा यूज करके v बराबर v नॉट ए टी करके, या ओमेगा टी ओमेगा नॉट अल्फा टी करके, वैसे भी आप यूज कर सकते हो। और एकदम इजीएस्ट वे में यूज करना चाहते हो तो इसमें एंगुलर मोमेंटम का यूज करके हम लोग करते हैं। देखो कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि v नॉट इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट आर है। मतलब ये जो इसकी जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है, इसकी जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन है वेलोसिटी। और ये रोटेट कैसे कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसमें फ्रिक्शन कैसे लगेगा, ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ मास। तो हम इसमें यहाँ पे हम डायरेक्टली वो नहीं लगा सकते, v बराबर ओमेगा आर कर दिया टॉर्क। अब हम लोग कैसे करेंगे, देखो एंगुलर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब कहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इनिशियली वहीं पे लगाएंगे जहाँ पे नेट टॉर्क 0 होगा, है ना। तो अगर हम पॉइंट, मान लो ये सेंटर है C, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं A, यहाँ से अगर हम टॉर्क निकालते हैं तो टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर आई अल्फा। तो यहाँ से पॉइंट, इसी पॉइंट से मैंने कल ही के लेक्चर में बताया था कि जिस पॉइंट के अराउंड आप निकाल रहे हैं वहां पे कोई फोर्स है तो वहां उस लाइन से या उस पॉइंट से जाती हुई जो भी फोर्स है उसका क्या होगा, टॉर्क 0 होगा या एंगुलर मोमेंटम 0 होगा। टॉर्क 0 होगा उस पॉइंट के अराउंड। तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर ये जो है ये टॉर्क 0 होगा। तो यहाँ पर टॉर्क 0 होगा तो हम इन दैट केस हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम को पॉइंट ए के अराउंड कंजर्व कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम को पॉइंट ए के अराउंड कंजर्व कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, एल ए लिख रहे हैं, एल ए इनिशियल हमने किस पॉइंट के अराउंड लिया है, ए के लिए, ए के अराउंड। तो इसमें हमारा क्या लिखते हैं, आर क्रॉस एम भी नॉट प्लस आई आर क्रॉस एम भी नॉट प्लस आई। ये टॉर्क का लिखना है तो आर क्रॉस एम या आई ओमेगा, हम यहाँ पर सीधे डायरेक्टली लिख देते हैं आई ओमेगा, है ना। तो ये हम लोग इसको एल ए आई लिखा, आर क्रॉस एम बी नॉट प्लस आई ओमेगा, है ना। ये किसका होगा, ये हमारा पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट 2 लगेगा। एक यहाँ पर जो सीएम का जो वेलोसिटी चल रहा है वो क्या होगा, आर क्रॉस एम बी। दूसरा रोटेशन के कारण लगेगा, वो क्या होगा, आई ओमेगा। एल ए एफ फाइनल क्या होगा, आर क्रॉस एम, यहाँ पे बी पे वेक्टर प्लस आई, यहाँ पे ओमेगा नॉट लिख लेती हूँ, एंड यहाँ पे आई ओमेगा, है ना।
पॉइंट ए के अराउंड टॉर्क क्या है, 0 है, तो पॉइंट ए के अराउंड हम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, है ना। पॉइंट ए के अराउंड टॉर्क 0 है, तो हम पॉइंट ए के अराउंड एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, आर क्रॉस एम बी नॉट प्लस आर। ठीक है, अब तो आपको पता है ये यहाँ से अगर आर लेते हैं तो आर क्रॉस एम बी नॉट यानी इसी डायरेक्शन में जाएगा, ओमेगा की ही डायरेक्शन में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इनिशियल पहले लेते हैं, एल ए आई इनिशियल, तो आर एम बी नॉट लिख दिया। आई क्या है, इसका क्या होता है, स्फीयर का, स्फीयर का क्या होता है, इसको याद रखेंगे, आई बराबर 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिखेंगे 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, फिर एल ए फाइनल, इसको क्या लिखेंगे, वो भी इसी तरह एम बी आर हो जाएगा, एंड इसमें भी 2/5 एम आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा। अब देखो यहाँ पे जो ओमेगा नॉट इनिशियल दिया है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी नॉट बाई 2r लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा नॉट को क्या लिख देंगे, वी नॉट बाई 2r। बट यहाँ जो अब हमको यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, जब वो कंडीशन प्योर रोलिंग का होगा, दैट विल बी द फाइनल पोजीशन, एंड इन दैट पॉइंट वी कैन राइट v बराबर ओमेगा r। हमने यहाँ नहीं लिखा v बराबर ओमेगा r, क्यों, यहाँ पे मैंने ये ओमेगा नॉट का वैल्यू, तो v नॉट बराबर में, तो वो प्योर रोलिंग की कंडीशन में स्लिप करेगी ना, बिकॉज उसमें एक ट्रांजिशनल वेलोसिटी v नॉट दिया हुआ है, और उसका देखो इसमें अगर तुम ये कोई ओमेगा टी है, तो ये ओमेगा टी आर वी नॉट बाई 2 जो कि कम है, यानी जो वो आगे की तरफ क्या करेगा, उस पर स्लिप करेगा, और जो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो कैसा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को इक्वेट करते हैं। ये अब यहाँ देखो ओमेगा को v बराबर ओमेगा आर लिख सकते हैं, हम लोग इसको क्या लिखे, v बराबर ओमेगा आर, तो v बाई आर इज इक्वल टू ओमेगा, तो ये हो गया एम वी आर 2/5 एम वी आर, आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 7/5 एम वी आर। आई थिंक दिस इज विजिबल, दिस इज विजिबल, ओके। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, 7/5 एम वी आर। अब क्या करेंगे, दिस वन इज इक्वल टू एल ए आई इनिशियल, तो व्हाट इज आवर इनिशियल, इनिशियल में हम लोगों को क्या लिखना, v नॉट बाई 2r। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एल ए आई इनिशियल शुड बी इक्वल टू एम वी नॉट आर। यहाँ पे साइन दोनों का एक ही है, r क्रॉस m भी करोगे तो भी आपका क्लॉकवाइज आएगा, और ये भी है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ प्लस माइनस का, बिकॉज वेक्टर है, वी हैव टू बी केयरफुल। एल ए आई एम वी नॉट आर प्लस 2/5 एम ओमेगा नॉट के v नॉट बाई 2r डालोगे तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, v नॉट बाई 2 से 2 हम कैंसिल कर देते हैं, एम v नॉट आर हो गया 1/5, यानी एल ए आई इनिशियल क्या है हमारा 6/5 एम v नॉट आर। ठीक है, अब एल ए आई फाइनल और एल ए आई इनिशियल को आप इक्वल करोगे तो आपको क्या निकल आएगा, हम इसको अभी यहाँ से मिटा है ना, तो ये हम लिखेंगे 7/5 एम वी आर इज इक्वल टू 6/5 एम वी नॉट आर, एम एम आर आर, हमें तो v ही फाइंड आउट करना है, 5 तो v बराबर क्या हो गया 6/7। So very simple method to use angular momentum concept, but beware of there कि जहाँ पे कुछ टॉर्क का नेट वैल्यू आ रहा है, we have to take the point कि जहाँ पे नेट टॉर्क 0 है, वहाँ पे हम angular momentum को कंसर्व कर। There is one another method of this question, okay।